राजसर स्पोर्ट्स स्टाइल हेड ऑफ साकियो इंडिया द्वारा राष्ट्रीय कराटे संस्था साकियो और आकांक्षा कराटे क्लासेस एंड स्पोर्ट्स एकेडमीज ऑफ कानपुर के तत्वाधान में स्पोर्ट बेल्ट ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन ब्रांच 1 जरौली फेज 2 में किया गया। इस अवसर पर हेड राजसर व मुख्य अतिथि समाज सेवी सुमन गुप्ता, शंकर राजपूत, करण सिंह व एडवोकेट राजीव कटियार ने सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व माला पहनाकर सम्मानित किया और संस्था की फीमेल कोच अनन्या पाल और मेल कोच मोहित सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बेल्ट पहनाकर प्रोन्नत किया है। येलो बेल्ट पास खिलाड़ी आनंद शिवहरे, आयुषी राजपूत, शाश्वत तिवारी, काशवी जैन, हान गुप्ता। ऑरेंज बेल्ट पास खिलाड़ी अदिति सचान, परिधि सचान, प्रनाया सिंह, भूमि शुक्ला, स्वास्तिक शुक्ला, एकता। ग्रीन बेल्ट पास खिलाड़ी अस्मिता शंखवार, सौम्या, अभिनव सचान, आरव राठौर, अमृतांश सचान। ब्लू बेल्ट पास खिलाड़ी जैसवी कटियार, आध्यांश कुमार, अर्णव सचान, दीपांशु सिंह, अभय सिंह, अनय दुबे। पर्पल बेल्ट पास खिलाड़ी निष्कर्ष पाल, प्रदीप कुमार, अद्विका कटियार, किरण सिंह। रेड बेल्ट पास खिलाड़ी अलीशा सिंह, सिमरन वर्मा, निहारिका वर्मा। ब्राउन बेल्ट पास खिलाड़ी अक्सा गौतम, आध्या कटियार, आयुष पाल आदि खिलाड़ी रहे। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर आकांक्षा मिश्रा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कौन सी संस्था है जिसके द्वारा क्या सम्मान किया जा रहा है बच्चों को? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राज प्रताप सिंह है, स्पोर्ट्स स्टाइल हेड ऑफ साकियो इंडिया। और आज ये स्पोर्ट्स राष्ट्रीय कराटे संस्था शोधोगान आकांक्षा कराटे क्लास ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले समय में बहुत से खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स बेल्ट ग्रेडिंग एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 50-60 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और आज उन सभी खिलाड़ियों ने एग्ज़ाम पास किया और एग्ज़ाम पास करने की खुशी बच्चों को जो है सर्टिफिकेट और बेल्ट देकर उनको प्रोन्नत किया गया। देखा जाए छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, बल्कि घर वाले पेरेंट्स ला रहे हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है, किस लिए तैयार कर रहे हैं? इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी अराजक तत्व है, तो बेटियों के लिए सबसे प्रमुख ये है कि बेटियाँ सेल्फ डिफेंस सीखें और सेल्फ डिफेंस सीख कर समाज में अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। और जैसे बच्चे यहाँ पर सीख कर बहुत से बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं, तो हमारा आकांक्षा कराटे क्लासेस एंड स्पोर्ट्स एकेडमीज ऑफ कानपुर का प्रथम उद्देश्य यही है कि बच्चे और बेटियां सेल्फ डिफेंस सीखें और बहुत से बच्चे खेल कर अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और भारत देश का मान सम्मान बढ़ाएं। क्या कारण है कि आप एकेडमी चला रहे हैं, गर्ल्स ज़्यादा है बॉय कम है, क्या कारण है? ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज ये जितने भी आकांक्षा कराटे क्लासेस स्पोर्ट्स एकेडमीज ऑफ कानपुर के ब्रांचेस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है सहभागिता बेटियों की रहती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और यहाँ की बेटियों ने बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान हासिल किया, पदक जीते और हमारी बेटियाँ सक्षम हैं। और हमारे अभिभावक और समाज में जितने भी पिता ये बात समझते हैं कि बेटियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियों ने हर जगह अपने आप को साबित किया है, तो कोई ऐसी वजह न रह जाए जो बेटियां जिससे पीछे हो जाएं। इसलिए बेटियों के लिए सेल्फ डिफेंस अभिभावकों का प्रमुख उद्देश्य ये कि बेटियां सेल्फ डिफेंस सीखें और समाज में निर्भय होकर हर जगह जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। आने वाले समय में क्या तैयारियाँ कर रहे हैं बच्चों के लिए? क्या जिले के बाद तैयारियाँ? आने वाले समय में यहाँ से बहुत से खिलाड़ियों का भी ICC गेम्स में चयन हुआ था। बहुत से खिलाड़ी यहाँ आकांक्षा कराटे क्लासेस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी कानपुर से खेल कर सभी ब्रांचेस से जीते हुए थे। और इसके बाद आने वाले समय में बहुत से बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रहे हैं, जिसकी सूचना और नाम लिस्ट हम जल्दी आपको बताएंगे। कराटे क्लासेस कानपुर में कई हैं जी, ऐसा क्या है जो हाँ आप यहाँ भीड़ घूम उमड़ा है? इसका एक प्रमुख रीज़न ये है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट और दूसरी चीज़ कि बच्चों को ये उद्देश्य देना कि आप एक जीवन में खास हैं। अगर हर एक बच्चे को ये समझाया जाए, बताया जाए कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, या आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप भारत देश को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम किसी बच्चे पर अगर भरोसा करते हैं तो बच्चा जाकर भारत देश के लिए मेडल ला सकता है, जीत सकता है। तो एक प्रमुख कारण यही है कि हम और हमारे सभी अभिभावक, क्योंकि अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान है कि आज ये एकेडमी में इतने सारे बच्चे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये बच्चों का, बेटे और बेटियों का जो मेडल आया है, इसका प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख जो वजह है हमारे अभिभावक हैं। आखिरी सवाल, फास्ट फूड का समय चल रहा है, क्या किस तरह बच्चों को समझाते हैं? समझ नहीं पाए। फास्ट फूड का समय चल रहा है जी, आदमी तेली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, बच्चों को किस तरह हेल्दी रख रहे हैं? देखिए, स्पोर्ट्स के साथ हमारा एक प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को जागरूक करना, और जागरूक करने का स्पोर्ट्स में सबसे बढ़िया एक माध्यम होता है कि बच्चों को जानकारी देना, उसे पढ़ाना,
तो हम खेल कूद कराने के साथ साथ हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि अगर आप फास्ट फूड बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं, क्योंकि बच्चों की पहली चॉइस फिंगर चिप्स, मोमोज हो गया, रोल हो गया, ये किस प्रकार से बनता है और बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है, आपके शरीर के अंदर जाकर ये क्या कर रहा है, क्या ये आपको एनर्जी दे रहा है या इंटरनल ऑर्गन्स को आपके डैमेज कर रहा है या आपकी एज को डाउन कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये जरूरी है कि जब ये बच्चे जान जाते हैं कि ये भाई हम बाहर का खाना खा रहे हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को डाउन कर रहा है, तो बच्चे फिर हमारे यहाँ के खाना नहीं खाते उस तरह का। बच्चे जैसे हम लोग यहाँ क्लास में कराते हैं कि बच्चे खुद हेल्दी डाइट लाएं, और हमारे सभी अभिभावक जो बच्चों को हेल्दी डाइट कराते हैं